सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ जिन्यू से फाइट करने लगा। जिन्यू उससे जीत नहीं पा रही थी और शियाओ ने अपनी गॉड बॉडी से उसे मारने की कोशिश की, पर वहाँ वांग यांग आ गया था जो शियाओ से फाइट करने लगा। वो टेन के और डिवाइन फिर से मुंह से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता नहीं होता कि वो जिससे लड़ रहा है वो वांग है। उसने असली केव हेवन मेथड का इस्तेमाल किया जिससे उसने वांग यान और जिंगयू को मार डाला था। शियाओ फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करने लगा। वो सभी काफी खुश थे कि शियाओ लौट आया है, पर तभी वहाँ युआन किंग के स्पेशल एनोय का मैसेज आता है जो शियाओ को सजा के लिए पनिशमेंट हॉल में बुला रहा था। एल्डर भी अब शियाओ के साथ है, इसीलिए थर्ड एल्डर ने शियाओ की पावर को युआन चिप के बराबर कर दिया था। शियाओ ने युआन चिप को एक कुत्ते की तरह पीटा और उसे एकेडमी से बाहर फेंक दिया था, पर वहाँ नेदरवर्ल्ड का पावरफुल पेटिशनर आ गया था जो 3-हेडेड किंग था, पर यह सिर्फ एक प्रोटेक्शन होता है। एल्डर ने सभी को आगाह कर दिया था। 3-हेडेड किंग लगातार नीचे की तरफ बढ़ रहा था, जिससे तीनों एल्डर ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। 3-हेडेड किंग अपनी नेदरवर्ल्ड की एशियन लैंग्वेज में बात करने लगता है। किसी को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए सेकंड एल्डर साउंड हार्मोनाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे टेम्पररी तरीके से दूसरे दुनियाओं की भाषाओं को समझा जा सकता है। यानी एक तरीके से वो उसकी बातों को ट्रांसलेट करके बताते हैं कि ये बिस्ट पूछ रहा है कि बैटल में इसके दोनों डिसेबल बिस्ट किंग को किसने मारा था। तीनों एल्डर कुछ बोल नहीं रहे थे, पर वो जानते थे कि वो व्यक्ति हुआंग ही था जिससे उन सभी डीमन का संहार किया। 3-हेडेड बिस्ट कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम खुद को हमारे रिप्लाई के प्रति सौंप देते हो तो हम शत्रुता को भूल जाएंगे और जो कोई भी हमारे खिलाफ सरेंडर करेगा उसे इमोर्टिलिटी प्राप्त होगी और वो 2 इमोर्टल टेक्स्ट को एक्टिवेट कर लेता है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम हमें हार मानने के लिए कह रहे हो, लगता है कि तुम पागल हो गए हो। 3-हेडेड बिस्ट बोलता है कि हमारा रियल में तुम्हारे जैसा कमजोर नहीं है। हमारी दुनिया का दाव कंप्लीट हो चुका है जिसकी तुलना इससे बेजान धरती से नहीं की जा सकती, और वो अपने टेंटिकल को वहाँ जमीन पर गाड़ कर एक केव बना लेता है। वो अपनी एन्चांटिंग इल्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो लोगों के अंदर लालच पैदा कर सकता था। वो सभी को एक विजन दिखाता है जिसमें वो नेदरवर्ल्ड की खूबसूरत लड़कियों को दिखाता है, जिससे सभी उनकी तरफ मोहित होने लगते हैं और कहते हैं कि हमने सुना था कि वो नेदरवर्ल्ड कीड़ों और डीमंस से भरा हुआ है, पर कभी नहीं सोचा था कि वहाँ इस तरह की खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद होगी, और वो उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सेकंड एल्डर समझ गए थे कि यह सुंदरता का प्रलोभन है जिससे वो नेदरवर्ल्ड की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। वो अपनी पावर से उस इल्यूजन को खत्म कर देते हैं। सभी डिसेबल होश में आ जाते हैं, पर तभी एक और इल्यूजन क्रिएट होता है जो डबल लेयर्ड इल्यूजन होता है, जिसमें उन्हें दिखाया जाता है कि नेदरवर्ल्ड में कई सारे ट्रेजर और टेक्निक है जिसमें रहने वाले पेटिशनर अपनी पसंद की किसी भी टेक्निक और ट्रेजर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहाँ लोगों के पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। पर यह भी एक भ्रम था, इसीलिए थर्ड एल्डर अपने सेन वेया कोल्ड्रेन को बाहर निकालता है जो थर्ड एल्डर के प्रेजेंट एरा का एक धर्मा आर्टिफैक्ट था। इसकी मदद से वो उस डबल लेयर इल्यूजन को भी नष्ट कर देते हैं और बताते हैं कि हमें ताकत के लिए कभी भी बाहरी वस्तुओं पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो मेरे डिसेबल को अपने जाल में फंसाने की कोशिश मत करो। और अब सेकंड एल्डर भी उस 3-हेडेड बिस्ट पर दबाव डालकर उसकी इल्यूजन एनर्जी को भी खत्म कर देते हैं। 3-हेडेड बिस्ट कहता है कि हम तुम लोगों के लिए एक डिवाइन किंगडम बनाना चाहते हैं, इसीलिए हमारी शरण में आ जाओ। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे और ना ही कोई सीक्रेट छिपा रहे हैं। हमारी दुनिया में हर कोई पूरी तरीके से स्वतंत्र है और हर कोई एक इमोर्टल है। शियाओ कहता है कि क्या हम अंधे हैं जो तुम हमें इस तरह के इल्यूजन से बेवकूफ बनाना चाहते हो और हमारे खिलाफ इस तरह की चालें चलकर खुद को एक गॉड की तरह शो कर रहे हो, बल्कि यह सिर्फ तुम्हारा एक प्रोजेक्शन है। और लीव ब्रांचेस से उस इल्यूजन को पूरी तरीके से बिखेर देता है। 3-हेडेड बिस्ट काफी गुस्सा होता है। उसका लायन हेड कहता है कि अब हमें इन्हें कुछ रियल दिखाना चाहिए जिससे इन्हें हमारी पावर का एहसास होगा कि आखिर असली इमोर्टिलिटी क्या है, और वो अपनी कई सारी बोन्स की मदद से एक पोर्टल को ओपन करता है जिसे देख सभी हैरान थे। उस पोर्टल में से एक पेटिशनर बाहर निकल आता है। बियान्यू कहती है कि क्या यह आदमी जो बाहर आया है नेदरवर्ल्ड का एक मैसेंजर है। उस पेटिशनर का नाम डोगुयून होता है जो गार्डियन ब्लड लाइन का वंशज था और उसकी पावर हेवनली डीटी रियल्म में होती है, पर वो अभी होश में नहीं था। उसके अंदर से काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। एल्डर हैरान थे कि यह नेदरवर्ल्ड के लोग 2 दुनियाओं के बीच के दरार को पार कर सकते हैं और इस तरह से असली इंसानों को यहाँ पर भेज सकते हैं। थर्ड एल्डर कहते हैं कि यह जासूसी करने के अलावा और कुछ नहीं है। 3-हेडेड बिस्ट हंसते हुए कहता है
कि यह पेटिशनर उस कबीले का वंशज है जिन्होंने तुम इंसानों के लिए अपना खून बहाया था, पर अब उसे कोई नहीं जानता और वो अपने वेब और टेंटिकल के साथ डूगू यून को जकड़ लेता है और ब्लडी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी में मौजूद ब्लड को एक्टिवेट करने लगता है। पर इससे डूगू यून की बॉडी में छेद हो गए थे और उसका ब्लड बाहर निकल आया। जुआन कुन कहता है कि नेदरवर्ल्ड के लोग वाकई कमाल के हैं जो अपने ही लोगों को इस तरह चोट पहुंचाते हैं। उस गोल्डन ब्लड को देख सभी हैरान थे। एल्डर कहते हैं कि यह उस गार्डियन क्लैन की ब्लड लाइन का खून है जो इमोर्टल एशियन वॉर के हीरो थे और उन्होंने अपना बलिदान देकर हमें बचाया था, पर आखिर ये नेदरवर्ल्ड में कैसे चला गया होगा। थ्री हेडेड किंग बोलता है कि तुम्हें ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए, लेकिन जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया उन्हीं के साथ तुमने गद्दारी की और उन्हें मारने की कोशिश की। मुंतुओ कहता है कि जो लोग हमारे 9 हेवन एंड 10 रियल्म को प्रोटेक्ट करते हैं तुम उनके ऊपर इस तरह से कलंक नहीं लगा सकते। थ्री हेडेड किंग अपनी पावर से उस डूगू यून के ब्लड लाइन को पकड़ लेता है। वो गोल्डन ब्लड भागने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता और उस एनर्जी से नष्ट हो जाता है। इस गार्डियन ब्लड की वजह से हमें गार्डियन एंसेस्टर मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जब इस गोल्ड सीक्रेट ब्लड के गार्डियन एंसेस्टर को मार दिया गया था। वो थ्री हेडेड किंग बोलता है कि यह होली गोल्ड ब्लड है जो सोने की तरह चमकता है। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक बार जब ये प्रकट होने के बाद इसमें दूसरी एनर्जी मिलाई जाती है तो ये ब्लैक ब्लड में बदल जाता है और इस तरह से ही तुम्हारे हेवन एंड अर्थ का नाश होगा। लायन हेड भी हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने काफी सत्य को छिपाए रखा, पर तुम लोग चिंता मत करो, हम इस भूमि में दफन इस सच्चाई को चारों तरफ फैलाएंगे और जब तुम्हारी दुनिया के सभी लोगों को पता चलेगा कि हम अनंत काल तक सभी चीजों को जिंदा रख सकते हैं और हमने इटर्निटी को समझ लिया है तो सभी दौड़े हुए हमारे नेदरवर्ल्ड में चले आएंगे और उस समय तुम्हें हमारे इटर्नल लॉर्ड के सामने झुककर रहम की भीख मांगनी होगी। तब जाकर ही तुम्हें लैंड ऑफ गॉड्स में प्रवेश मिलेगा। 4 और 3 एल्डर अपनी पावर से एक पावरफुल सील को एक्टिवेट करने लगते हैं। वो उस 3 हेडेड बिस्ट की बकवास से परेशान हो चुके थे। वो सील 3 हेडेड बिस्ट पर दबाव डालने लगती है। 3 एल्डर भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें हमारे लोगों को गुमराह करने नहीं दूंगा, वक्त आ चुका है कि अब तुम्हें खत्म किया जाए। 3 हेडेड बिस्ट बोलता है कि तुम सिर्फ इस दुनिया के बचे हुए कीड़े हो, जल्दी हमारी दुनिया का दरवाजा खुलेगा, उसके बाद तुम्हें इटर्नल लॉर्ड की शरण में आना होगा और ये हमारी दुनिया के तरफ से तुम्हारे लिए एक उपहार की तरह होगा। जब तुम सभी को सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हें असलियत का एहसास होगा। और अब वो प्रोजेक्शन वापस चला जाता है। डूगू यून वहीं वेब पर टंगा हुआ था, इसीलिए अब एल्डर ने उसे एकेडमी के अंदर पिलर पर लटका दिया होता है, पर अभी भी वो होश में नहीं आया होता। सेकंड एल्डर अपनी पावर से उसे जगाने की कोशिश करते हैं जिससे वो होश में आने लगता है। सेकंड एल्डर मोदाओ से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी इस आदमी को अपने नेदरवर्ल्ड में देखा था। मोदाओ नामे जवाब देता है। डूगू यून अब जाग चुका था। वो बताता है कि मैं हमेशा से ही नेदरवर्ल्ड के रॉयल फैमिली के पक्ष में रहा हूँ। वो व्यक्ति जो काफी ज्यादा टैलेंटेड होते थे सिर्फ वही मुझे देख सकते थे। मैं मानता हूँ कि मोदाओ की बहन मोजियान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है, पर इस मोदाओ की कोई भी योग्यता नहीं है। मोदाओ इसे हैरान हुआ और पूछता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर से मिले हो। डूगू यून अपने गोल्डन पावर से अपने हार्ट को ट्रिगर करने लगता है। ये गार्डियन कबीले की यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निक थी जिससे डूगू यून की पावर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो रही होती है। वो उन सभी को बताता है कि मैं गार्डियन क्लैन का वंशज डूगू यून हूँ। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मेरे पूर्वज का जो गद्दार है जिसने युद्ध के समय हमें धोखा दिया था उस पर विजय प्राप्त की जा सके। मैं उस ब्लड के ऋण का भुगतान करना चाहता हूँ और अपनी भेड़ियों को खोल लेता है। हमें इमोर्टल एशियन वॉर एरा का सीन दिखाया जाता है जब गार्डियन क्लैन ने 9 हेवन एंड 10 रियल्म के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो दूसरी दुनिया के सभी चीजों को अपने अंदर आने से रोक रहे थे, पर उनके ही लोगों ने विश्वासघात किया जिससे वो मारे गए। वो कहता है कि उस समय अगर दूसरी दुनिया नेदरवर्ल्ड के लोगों ने हमें नहीं बचाया होता तो निश्चित रूप से मैं अभी तक जिंदा नहीं होता। 3 एल्डर कहते हैं कि नेदरवर्ल्ड के लोगों ने तुम्हें जो बातें बताई है वो सिर्फ तुम्हें हमारा दुश्मन बनाने के लिए हो सकती है। डूगू यून कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास जो मेरे एंसेस्टर की यादें हैं वो गोल्डन ब्लड की वजह से ही मुझे विरासत में मिली है, इसीलिए वो यादें झूठी कैसे हो सकती है। और वो यादें मेरे पूर्वजों के पूर्वजों से ही मेरे पास आई है, इसीलिए मैंने जो कुछ भी देखा है वो सब सच है। और वो उन यादों को वापस से चेक करता है। एल्डर कहते हैं कि हो सकता है कि अतीत के समय जरूर कोई अपराधी रहा होगा जिसने ये कभी ना माफ करने वाला अपराध किया हो, पर अब वो सभी लोग मारे जा चुके हैं।
है और तुम हमारे हीरो लोगों के वंशज हो जिन्होंने हमारी हिफाजत की थी। क्या तुम भी उनकी तरह ही दूसरी दुनिया के लोगों से हमें बचाओगे और हमारे साथ लड़ाई लड़ोगे? डूगुयुन कहता है कि मैं दोनों दुनियाओं के बीच के विवादों में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस समय यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। इसके साथ ही तुम में से कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता। यानी वो अभी भी यंगर जनरेशन को चैलेंज दे रहा था कि उनमें से कोई उसे हरा नहीं सकता। सभी एल्डर शियाओ की तरफ देख रहे थे क्योंकि शियाओ ही यहाँ सबसे पावरफुल था। एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी बातें मुझे सत्य नहीं लग रही क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जिनसे मुकाबला करने के बाद ही तुम उनकी पावर जान पाओगे। और वो आगे से हट जाते हैं। शियाओ और बाकी सभी पावरफुल डिसिबल सामने खड़े थे डूगुयुन लड़ने के लिए। सबसे पहले जुआन कुन को चुनता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस एनिमी एवन 2 पर भी 100 के होने के काफी करीब है। उम्मीद करता हूँ कि आप 100 के सब्सक्राइब जल्दी कंप्लीट करवा दोगे। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।